फिल्म की शुरुआत होती है 28 साल की लूसी हटन से, जो अपने डेस्क पर बैठी है बीक्सली और गैमन पब्लिशिंग में। उसके ठीक बगल में बैठता है जोशुआ टेम्पलमैन। दोनों अपने अपने बॉस हेलेन पास्कल और रिचर्ड बीक्सली की असिस्टेंट है। लूसी कहती है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बात यह है कि उसे जोशुआ टेम्पलमैन से नफरत है। हर सुबह उठकर वो सोचती है कि उसे जोश कितना बुरा लगता है। ऑफिस में दोनों हर वक्त बेवकूफी वाले बचकाने गेम खेलते रहते हैं। लूसी हर चीज को कंपटीशन बना देती है और जोश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। वो यहाँ तक कि उसके कपड़ों के रंग तक नोट करती है, कब उसने लाइट ब्लू, टील, मीडियम ब्लू या सीवॉय ब्लू पहना। फिर अचानक सोचती है, मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रही हूँ? मुझे तो उससे नफरत है ना। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है और काम में लग जाती है। अगले सीन में लूसी और जोश को मीटिंग में बुलाया जाता है। सीईओ अनाउंस करते हैं कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की नई पोस्ट खुल रही है और दोनों सीईओ चाहते हैं कि उनका असिस्टेंट ये पोस्ट पाए। लूसी और जोश एक दूसरे को सीरियस स्माइल देते हैं, कोई नहीं चाहता कि दूसरा जीते। उसी पर लूसी और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाती है जोश को हराने में। लेकिन उस रात घर जाकर उसे एक रोमांटिक सपना आता है जोश के बारे में। अगली सुबह वो अपनी माँ को कॉल करती है, जो उसे बाहर जाकर किसी से मिलने की सलाह देती है। लूसी झूठ बोलती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही है। उसकी माँ मजाक में उस ऑफिस वाले लड़के का जिक्र करती है जिसके बारे में लूसी हमेशा बात करती है, जिससे लूसी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लूसी एक अजीब सा प्लान बनाती है, जोश को बहकाकर उसका दिमाग घुमा देगी। अगले दिन वो एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनकर ऑफिस आती है ताकि जोश का ध्यान खींच सके। जोश उसे देखकर पूछता है, डेट पर जा रही हो? लूसी झूठ बोलती है, हाँ। जब वो पूछता है कहाँ, तो वो एक और झूठ बोल देती है। जोश कहता है, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, जिससे लूसी थोड़ी घबरा जाती है। वो पूछता है कि क्या डेट ऑफिस का कोई है, और लूसी हाँ कह देती है। फिर वो नीचे भागती है और डैनी नाम के एक डिजाइनर को, जो उसे पसंद करता है, मना लेती है कि उसके साथ बाहर चले ताकि उसका झूठ सच लगे। लिफ्ट में जोश उसे ऑफर देता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि पैदल जाएगी। जोश उसके हाई हील्स की तरफ इशारा करके मजाक करता है कि ऐसे में उसके सुंदर पैरों में दर्द हो जाएगा। लूसी चिढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है, दोनों के बीच एक स्पार्क महसूस होता है और जोश उसे किस कर देता है। लिफ्ट खुलते ही माहौल अजीब हो जाता है। जोश उसे कैफे तक छोड़ने जाता है, जहां डैनी इंतजार कर रहा है। बारिश हो रही होती है तो जोश उसे अपनी छतरी ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और भाग जाती है। कैफे में लूसी कोशिश करती है कि डैनी पर फोकस करे, लेकिन उसका दिमाग उसी किस में अटका है। वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और तभी जोश वहां आ जाता है। लूसी उस पर चिल्लाती है कि उसने उसकी रात खराब कर दी और उसके दिमाग से खेल रहा है। जोश शांति से कहता है कि वो बस उसका बैग लौटाने आया है, जो वो कार में भूल गई थी, और उसे उसकी डेट तक छोड़ने पर जोर देता है। लूसी के अंदर का एक हिस्सा इसे पसंद भी करता है। अगले दिन लूसी जोश की डेस्क खंगालती है सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ अजीब कोड्स मिलते हैं जो उसे समझ नहीं आते। फिर एक रेयर स्मर्फ फिगरिन उसकी टेबल पर आता है और जोश उसका मजाक उड़ाता है कि वो दूसरों की राय की इतनी परवाह क्यों करती है। वो उसके स्ट्रॉबेरी फार्म पर बड़े होने पर भी तंज कसता है, जिससे लूसी को अचानक घर की याद आ जाती है। एक दिन उसे एक बुके मिलता है, नोट के साथ, तुम हमेशा गॉर्जियस हो। लूसी सोचती है कि ये डैनी ने भेजा है और खुश होकर ऑफिस आती है। जोश पूछता है कि क्या वो कल वाली किस को भूल सकते हैं, और लूसी हाँ कह देती है। जोश मजाक में पूछता है, अब अगला गेम क्या खेलेंगे? लूसी कहती है, शायद अब हम नॉर्मल कोली की तरह रह सकते हैं, बिना लड़ाई के। जोश उसे अजीब सा देखता है। तभी उनका बॉस नए कैंपेन के बारे में पूछने आ जाता है। लूसी अपना आइडिया बताती है, लेकिन जोश बीच में टोक देता है और उसे बोरिंग कहता है। फिर अपना पेंट बॉल वाला प्रमोशन आइडिया देता है, जो तुरंत पास हो जाता है। लूसी मन ही मन उसे गला दबाने की सोचती है, लेकिन बाहर से नकली मुस्कान दे देती है। अगले दिन पेंट बॉल गेम होता है। लूसी थोड़ी बीमार लग रही होती है, लेकिन फिर भी खेलने की जिद करती है। डैनी उसकी टीम में आने की कोशिश करता है, लेकिन जोश कह देता है कि टीम पहले से तय है और वो लूसी के साथ है। खेल के दौरान जीतने की कोशिश में लूसी आगे बढ़ती है, लेकिन गिरकर चोट खा लेती है। जोश गेम रोक देता है और नोटिस करता है कि उसे तेज बुखार है। बोलने से पहले ही लूसी उसके ऊपर उल्टी कर देती है। इसके बावजूद जोश बहुत केयर से उसका ख्याल रखता है और चुपचाप उसे घर छोड़ आता है। लूसी देखती है
कि शायद वो जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा उसकी फिक्र करता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, वो ठहरने का फैसला करता है। लूसी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, वो फिर से उल्टी कर देती है। चिंता में जोश अपने भाई को फोन करता है, जो डॉक्टर है, ताकि वो लूसी को देख सके, क्योंकि जोश के ज्यादातर परिवार वाले मेडिकल फील्ड में है। लूसी की जांच करने के बाद जोश का भाई पैट्रिक जोश से कहता है कि वो थोड़ा आराम करे और फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। लूसी सुन लेती है कि जोश पैट्रिक से शादी में जाने के बारे में बात कर रहा है और पैट्रिक सुझाता है कि वो लूसी को भी साथ ले जाए। उस रात जोश लूसी को बिस्तर पर सुला देता है। सुबह होते ही लूसी अब जोश से नफरत नहीं करती। वो उसके लिए नाश्ता बनाता है और उसका अपार्टमेंट साफ करता है। लूसी को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता है और वो चेतावनी देती है कि ऑफिस में ये चालें न चलाए, जिससे जोश नाराज हो जाता है और तुरंत चला जाता है। बाद में ऑफिस में डैनी लूसी के लिए फूल लाता है और उसे उसकी डेस्क तक छोड़ देता है। उसके जाने के बाद लूसी नोटिस करती है कि उसकी टेबल पर स्ट्रॉबेरी जूस रखा है। ये वही बात है जो उसने बीमार होने पर सिर्फ जोश को बताई थी। जैसे जैसे लूसी ठीक होती है, वो और जोश एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अब वो उससे नफरत नहीं करती। एक शाम जोश उसके गाल पर किस करता है और उसे डिनर पर बुलाता है। जब उसे कार्ड के साथ वही जूस दिखता है, तो उसे समझ आता है कि वो फूल भी उसी ने भेजे थे, न कि डैनी ने, और उसे शर्म महसूस होती है। जोश को धन्यवाद देने के लिए वो कहती है कि वो उसके भाई की शादी में साथ चलेगी। जोश मना करता है, लेकिन वो उसे स्टोर रूम में धकेल कर जिद करती है। उसी पल के जोश में खिंचाव महसूस करके वो उससे कहती है कि उसे किस करे। जोश मजाक करता है कि वो ये किस रात के लिए बचा कर रखे और कहता है कि अगर उसे कुछ खास महसूस न हो तो वो पीछे हट जाएगा। बाद में लूसी डैनी को किस करती है, लेकिन कुछ महसूस नहीं करती। दोनों तय करते हैं कि वो सिर्फ दोस्त रहेंगे। लूसी और जोश फिर सड़क पर मिलते हैं। वो कहती है कि कोई भी उसे वैसे किस नहीं करता जैसे जोश करता है, और दोनों एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। वो नोटिस करती है कि जोश का बेडरूम रॉबिन से एक ब्लू रंग में पेंट है, जो उसकी आंखों का रंग है। जोश बताता है कि वो सिर्फ एक बार उसके साथ सोना नहीं चाहता, बल्कि कुछ असली और लंबा रिश्ता चाहता है। बाद में लूसी काम के बाद जोश को फोन करती है, लेकिन कुछ कहे बिना काट देती है। जोश उसे वापस कॉल करता है और दोनों तय करते हैं कि वो उसके घर आ जाए। वो फिर से किस करते हैं। फिर जोश मिस्टर बीक्सली को बताता है कि वो प्रमोशन के लिए अब लूसी को हराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले ही उसका इस्तेमाल कर चुका है। शादी के रास्ते में दोनों फ्लर्ट करते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षण मान लेते हैं। लूसी मानती है कि उसके सपने में जो शख्स था वो जोश ही था और उसने डेटिंग झूठ बोला था ताकि अपनी फीलिंग्स छुपा सके। उस शाम जोश खुलकर बताता है कि पहले औरतें सिर्फ उसके लुक्स के लिए उससे प्यार करती थीं और असली उसे जानने के बाद छोड़ देती थीं। शादी में लूसी को पता चलता है कि दुल्हन मिंडी जोश की एक गर्ल फ्रेंड है। वो थोड़ा शक करती है कि जोश उसे सिर्फ दिखावे के लिए लाया है, लेकिन इलैन उसे यकीन दिलाती है कि वो अलग है, खास है। जोश लूसी को रोकता है और बताता है कि उसे मिंडी के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के लिए है, क्योंकि उसके पापा एंथनी, जो एक बार उसका दिल तोड़ चुके हैं, वहां होंगे। उस रात लूसी और जोश आखिरकार एक हो जाते हैं और दोनों के लिए ये बेहद खास होता है। अगले दिन तैयार होते समय भी वो करीब रहते हैं। वेडिंग ब्रंच में लूसी जोश के पापा के सामने उसकी तारीफ करती है और उसका बचाव करती है। शहर लौटते समय दोनों मान लेते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोश कहता है कि वो उससे बहुत समय से प्यार करता है और उसने अपना बेडरूम भी उसकी आंखों के रंग में पेंट करवाया। लूसी को अच्छा लगता है, लेकिन उसे डर है कि उनकी नौकरियां उनके बीच आ सकती है। जोश कहता है कि वो चिंता न करे और उनके प्यार पर ध्यान दे। दोनों नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। अगले दिन लूसी सुनती है कि जोश अपने बॉस से कुछ बात कर रहा है और गलतफहमी में सोच लेती है कि वो उनके रिश्ते का इस्तेमाल करके उसे प्रमोशन से रोक रहा था। गुस्से और दुख में वो तय करती है कि उसे हराकर ही रहेगी। लूसी डैनी से अपनी चिंता शेयर करती है, लेकिन ये भी कहती है कि उसे अभी भी लगता है जोश उससे प्यार करता है। असल में जोश सीईओ के साथ सिर्फ दिखावे का नाटक कर रहा था। कड़ी टक्कर के बाद सब बड़े ऐलान के लिए इकट्ठा होते हैं। लूसी सोचती है कि जोश नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनेगा, लेकिन जोश कहता है कि वो पीछे हट रहा है और लूसी बीक्सली और गैमन की नई सीईओ बनेगी।
आखिरी सीन में लूसी फोन पर अपने राइटर्स को लेकर किसी से बहस कर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कॉल जोश का है। वो उसे डेट पर बुलाता है। दोनों किस करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करना न भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं।